देश में जिस तेजी से कोरोना का नया वायरस फैल रहा है, तो क्या उससे बचने के लिए हमें वैक्सीन की चौथी डोज लगवानी पड़ेगी? क्योंकि अब तक देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की तीसरी डोज तक नहीं ली है। ऐसे में इस नए वायरस के तेजी से फैलने और तेजी से लोगों के संक्रमित होने का खतरा और ज्यादा हो गया है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी बात की कि क्या अब हमें वैक्सीन के चौथे डोज की जरूरत है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। दुनिया के 41 देशों में जिस तेजी से यह वायरस फैला है, उससे भारत की भी चिंता बढ़ गई है। भारत की चिंता का एक और बड़ा कारण है चीन। चीन में इस नए वायरस ने तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा संक्रमण चीन में ही देखने को मिला है। भारत और चीन के बीच रोजाना कई मीट्रिक टन सामान का लेना देना होता रहता है। रोज कई फ्लाइट चीन और भारत के बीच चलती है। ऐसे में इस वायरस के देश भर में फैल जाने का और ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। सरकार को दूसरी चिंता इन छुट्टियों वाले सीजन के कारण हो रही है। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर और फिर जनवरी फरवरी का महीना, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करना और घूमना फिरना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर कोरोना दोबारा फैल गया तो लोग तेजी से संक्रमित होंगे। केरल के रास्ते भारत में इस नए वायरस की एंट्री हो चुकी है, जिसे JN.1 कहा जा रहा है और तेजी से ये कई राज्यों में फैलने लगा है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज लेने का टाइम आ गया है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि ये नया वायरस ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैल रहा है। ये धीरे धीरे मुख्य वेरिएंट भी बनता जा रहा है, लेकिन डेटा ये कहते हैं कि ये वायरस गंभीर संक्रमण या हॉस्पिटल में भर्ती होने का कारण नहीं बन रहा। अब इस बात से थोड़ी राहत तो मिल रही है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद ज्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि हमने कोरोना की दूसरी लहर के टाइम देखा था, जब तेजी से लोगों की मौत होने लगी थी। अब ये जान लेते हैं कि क्या इसके बावजूद हमें वैक्सीन के चौथे डोज की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि हमें एक ऐसी वैक्सीन की जरूरत है जो वायरस के किसी भी वेरिएंट पर काम कर सके और सुरक्षा दे पाए। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जिसमें म्यूटेशन हुए हैं। इसलिए ओमिक्रॉन के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी होगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अभी सब वेरिएंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होने की या फिर बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की शिकायत नहीं देखी गई है। इस वायरस का लक्षण बुखार, नाक से पानी बहना, खांसी, दस्त और बहुत ज्यादा बॉडी पेन जैसी शिकायतें देखने को मिली है, जिनकी आमतौर पर 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी हो जाती है। अब इन सभी बातों को सुनकर थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें निश्चिंत होकर घूमना फिरना चाहिए। कई राज्य सरकारों ने वहां के लोगों को मास्क पहनकर घूमने की सलाह दी है और अगर किसी टूरिस्ट प्लेस या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो आपको भी जरूर से ही मास्क पहन लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कुछ अनहोनी हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए अनकट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।